सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में डॉग बाइट और रेबीज की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर की है और सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर डॉग शेल्टर में रखने का आदेश दे दिया है। वहीं से लेकर जहां सियासी संग्राम चढ़ गया तो वहीं डॉग लवर्स भी सड़क पर आ गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह दशकों से चली आ रही मानवीय और साइंटिफिक पॉलिसी से पीछे ले जाने वाला कदम है। वहीं मेनका गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश गुस्से में और व्यवहार्यता पर विचार किए बिना पारित किया गया हो सकता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर इतने कम समय में यह काम कैसे पूरा होगा, जबकि नगर निगम के पास ना तो शेल्टर होम है और ना ही पर्याप्त अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह में शेल्टर होम में स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जहां नसबंदी और टीकाकरण का काम होगा। लेकिन इस आदेश के महज कुछ घंटों के बाद ही नया संग्राम छिड़ गया है। दरअसल दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को गलियों और मोहल्लों से हटाना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि न तो निगमों के पास बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों को रखने के लिए स्थायी शेल्टर होम मौजूद है और न ही पर्याप्त संसाधन। एमसीडी के पशु चिकित्सा सेवा विभाग के पास मात्र 648 कर्मचारी और अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। साथ ही कुत्तों को पकड़ने के लिए 24 वैन हैं। एमसीडी के पास 20 नसबंदी केंद्र हैं। उनमें से एक समय में मात्र 4000 कुत्तों को रखने की ही क्षमता है। इन्हें स्वयं सेवी संस्थाओं की मदद से संचालित किया जाता है। इनमें हर माह करीब 15,000 आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाती है। नोएडा में भी एक ही शेल्टर होम है, जबकि 3 प्रस्तावित हैं। दिल्ली में करीब 10 लाख आवारा कुत्तों के होने का अनुमान है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 35,000 आवारा कुत्ते हैं। ऐसी ही स्थिति फरीदाबाद में भी है। यहाँ एक भी शेल्टर होम नहीं है। गुरुग्राम में भी 9,000 से ज्यादा आवारा कुत्तों का सड़कों पर होने का अनुमान है। दिल्ली में आवारा कुत्तों को तेजी से पकड़ने के लिए सबसे पहले निगम को इनके लिए पर्याप्त संख्या में शेल्टर होम बनाना होगा। साथ ही शेल्टर होम के लिए खुली स्थान को चिन्हित करना होगा। राजधानी दिल्ली में एमसीडी की पहले से ही वित्तीय स्थिति बेहद खस्ता है। ऐसे में आवारा कुत्तों के रहने के लिए शेल्टर होम बनाने के साथ उनके संचालन की जिम्मेदारी लेना भी आसान नहीं है। ऊपर से डॉग लवर से भी निपटना एक बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो एक डेटा हम आपको बताते हैं कि आवारा कुत्तों का कहर कैसे देखने को मिला है। 2024 में 37 लाख से अधिक डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए हैं और 5.19 लाख से ज्यादा पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। यानी सबसे ज्यादा जो शिकार हैं वो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। इसके अलावा आप समझिए दिल्ली में रेबीज से 2024 में 54 संदिग्ध मौतें हुई हैं। हर रोज 2000 कुत्ते काटने के मामले भी सामने आ रहे हैं। यह हम आपको डेटा के जरिए बता रहे हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अब तक 26,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आवारा कुत्तों का आतंक कितना बढ़ा, 2024 में देखिए 35,000 मामले दर्ज हुए थे। अब अंदाजा लगाइए कि एक मामले कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। 2024 में 54 लोगों की मौत भी हुई। यह हैरान करने वाले आंकड़े हैं। 50 से ज्यादा मौतें जो बताई जाए रेबीज से हुई है। आप आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इतना डर क्यों था। हम आपको एक डेटा बताने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। क्या किया जाता है आवारा कुत्तों के लिए? एमसीडी की योजना क्या है? नसबंदी जिससे संख्या नियंत्रण हो, टीकाकरण यानी रेबीज की रोकथाम, टीका दे दिया जाता है कुत्तों को, माइक्रोचिप डाटाबेस बनाने में मदद भी मिलती है। जी हाँ, और डॉग शेल्टर सड़कों गलियों से हटाना। ये डॉग शेल्टर में रखे सड़कों से गली से उनका हेल्पलाइन, कुत्ता काटने पर इमरजेंसी नंबर भी है, वो भी जारी किया जाता है। तो ये तमाम चीजें जो हैं एमसीडी के अंडर में आती है। अब समझिए 20 एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर हैं, 5000 कुत्तों को रखने की क्षमता है। ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लाखों की ज्यादा की संख्या में जो आवारा कुत्ते हैं वो सड़कों पर है। ऐसे में कैसे रखा जाएगा? 2009 गिनती के मुताबिक 5.6 लाख दिल्ली में आवारा कुत्ते, अनुमान के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा, विशेषज्ञों के मुताबिक देखिए 3 लाख से ज्यादा। अब इन आंकड़ों को समझिए कि अगर इतने आंकड़े हैं तो जहां 4-5 हजार रखने की संख्या व्यवस्था है वहां कैसे रहेंगे। 2009 में गिनती के मुताबिक
5.5 लाख से ज्यादा दिल्ली में आवारा कुत्ते, अनुमान के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा। और यही मैं बता रहा हूं कि अगर विशेषज्ञों की राय मान ले तो यह आंकड़े 3 लाख से ज्यादा है। अब संख्या आप समझ रहे हैं, शेल्टर होम्स उतने नहीं है, कम शेल्टर होम्स हैं तो कहां रखा जाएगा। 2024 में देखिए देश भर में कुत्ता काटने के 37 लाख मामले सामने आए। 5 लाख मामलों में 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे, यानी 5 लाख से ज्यादा मामले ऐसे जो 15 साल से छोटे बच्चे जिनकी गिनती, और सबसे ज्यादा डॉग बाइट जो है इन्हीं बच्चों के लिए, इनके लिए खतरनाक है। कुत्ते इनको शिकार बनाते हैं। गली गली कुत्तों का कैसे खौफ देखने को मिला, और खासकर दिल्ली एनसीआर में तो ये आंकड़े और ज्यादा हैरान करने वाले हैं। दिल्ली में देखिए हर रोज 2000 कुत्ते काटने के मामले एक साथ सामने आते हैं। 26,000 से ज्यादा मामले तो अब तक सामने आ गए हैं। 2024 में 35,000 मामले दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कोर्ट को जो फैसला लेना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, उसके पीछे का तर्क क्या है, क्यों ये फैसले लिए गए और पीछे क्या बताया गया, क्या आंकड़े दिए गए हैं। आतंक कितना ज्यादा था, इतना ज्यादा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त आदेश जारी किया कि 2 महीने के अंदर जो तमाम आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम्स में रखा जाएगा। लेकिन एमसीडी ये प्रक्रिया पहले से करती है, लेकिन बहुत लार्ज स्केल पर नहीं, क्योंकि नसबंदी संख्या नियंत्रित करने का काम है उनका, टीकाकरण यानी रेबीज की रोकथाम का काम, माइक्रोचिप जिसके जरिए डेटाबेस बनाने में मदद मिलती है, एमसीडी के जरिए काम होता है। डॉग शेल्टर, सड़कों गलियों से कुत्तों को जो होता है वो हटाना है। हेल्पलाइन नंबर है, अगर कुत्ता काट ले तो इमरजेंसी नंबर है जहां फोन कर सकते हैं। ये तमाम सुविधाएं तो थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी दिक्कतें भी थी। 20 एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, तो 5,000 कुत्तों को रखने की इसमें क्षमता है, और 3.5 लाख कुत्ते। आप समझिए इतनी जल्दी में 3.5 लाख कुत्तों के लिए अलग से कैसे व्यवस्था होगी, और 8 हफ्ते यानी 2 महीने, आप समझिए 2 महीने के अंदर कैसे आप ये व्यवस्था कर पाएंगे। ये बड़ी चुनौती भी है, और इसीलिए इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि लाखों लाख कुत्तों को, जो आवारा कुत्ते हैं, जो सड़कों पर हैं, जो आतंक का पर्याय जिनको कोर्ट मान रहा है, उनको कैसे आप रख सकते हैं। नोएडा में देखिए एक ही शेल्टर होम है, 3 शेल्टर होम प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक बने नहीं है। एनसीआर की राह मुश्किल क्यों है, बता रहे हैं आपको। दिल्ली में 10 लाख आवारा कुत्तों के होने का अनुमान है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 35,000 आवारा कुत्ते हैं, और एक शेल्टर होम में 3,500 से 4,000 से 5,000 आप रख सकते हैं शेल्टर होम में कुत्तों को। फरीदाबाद में भी एक भी शेल्टर होम नहीं है। एनसीआर से जो सटे इलाके हैं, मैं उनका डाटा आपको बता रहा हूं, कहां है कहां नहीं है। गुरुग्राम में भी 9,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते सड़कों पर होते हैं, लेकिन शेल्टर होम की जब बारी आती है तो इनको रखने में परेशानी होती है। अमूमन ये कहा जाता है कि एक शेल्टर होम में 3,000 से 5,000 कुत्तों को ही रखा जा सकता है। ऐसे में आप समझिए 3.5 लाख कुत्ते, वो भी 2 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर, कहां कैसे रखे जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और अगर इनको शेल्टर होम में आप रखते हैं तो इनके लिए पूरी व्यवस्था भी आपको करनी होगी। पूरी व्यवस्था से मतलब इनके खाने पीने से लेकर इनके रहने तक का पूरा इंतजाम आपको करना पड़ेगा। और अमूमन ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर ये तमाम चीजें की जाती है तो 1,000 करोड़ से ज्यादा पैसे भी खर्च होंगे। और इसी पर हम चर्चा भी करने वाले हैं कि आखिर कितनी बड़ी ये परेशानी, कोर्ट का आदेश आ गया है, अब इसे कैसे इसका पालन किया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पैनल में हमारे साथ डॉक्टर किरण आहूजा जुड़ी हैं, वहीं हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ रहे हैं। संजय चड्डा हमारे साथ जुड़े हैं, एडवोकेट हैं। किरण जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, सीनियर मैनेजर है पेटा की आप, कैसे होगा ये, मुमकिन है, ये कोर्ट का आदेश है, पालन भी करना है? सर, सबसे मुश्किल की बात यही है कि ये जो कोर्ट का आदेश है, ये ना सिर्फ इम्प्रैक्टिकल है, मिसगाइडेड है, क्रूअल है, बट ये लॉ के विपरीत भी है। और इसलिए इतना कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कंट्री में, क्योंकि कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी किसी भी लॉ को खारिज नहीं कर सकता है। और लॉ के अकॉर्डिंग जानवरों को उठा के किसी पाउंड में डालना या एक स्थान से हटा के दूसरी स्थान में छोड़ देना, ये इलीगल है। और ये एक कारण से इलीगल है, क्योंकि ये हमारे पास सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है। ये कोर्ट का जो फैसला है, ये एक सोल्यूशन के लिए है, जबकि हमारे पास ये सोल्यूशन 2001 से अवेलेबल है। 25 साल हो गए हमारे पास सोल्यूशन अवेलेबल है, जिसे ABC कहा जाता है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, जो कि अभी 2023 में अमेंड भी हुए थे। और अगर 25 साल से
म्युनिसिपैलिटीज अपना काम कर रही होती तो दिल्ली में आज हार्डली कुछ कुत्ते होते और हम इस फैसले की बात ही नहीं कर रहे होते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि म्यूनसिपैलिटी की गलती की वजह से तमाम चीजें हुए। मैं आऊंगा आपके पास। संजय चड्ढा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, ये बड़ा आदेश आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस आदेश का पालन करना बहुत आसान तो नहीं लग रहा है। क्या होगा अब, क्या लग रहा है आपको? अनूप जी, बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है। किरण जी और तमाम लोगों ने अपने व्यूज दिए और उनका कहना यह है कि ये इम्प्रैक्टिकल जजमेंट है और काफी जो है सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, इत्यादि इत्यादि, जो मैंने सुना अभी तक। जी। देखिए, एक सबसे बड़ी जो मैनेस अभी फैली हुई है, जिसमें कि हम रोज आए दिन देखते हैं कि कभी बच्चों पे कुत्तों के द्वारा अटैक किया जा रहा है और कभी किसी वजह से जो है, और इतनी बड़ी संख्या, तकरीबन जो एक एनालिसिस है उनके द्वारा अगर देखा जाए तो तकरीबन 10 लाख से ज्यादा हमारे यहाँ पे कुत्ते हैं। 2000 से ज्यादा डॉग बाइट होते हैं एवरी डे। कितना बड़ा संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक इस पे अगर हम एनालिसिस करें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की आवश्यकता है, इस जजमेंट के आने से पहले भी थी और आज भी है, वो ये है कि किस प्रकार से एक प्लान बनाया जाए, उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। और जैसा अभी किरण जी ने कहा, एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम हुआ करता था जो अमेंडमेंट के जरिए, और इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन का एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे CNVR नाम का एक पूरा पैकेज बनाया गया था, मॉडल बताया गया था, कैच, नर्चर, वैक्सीनेट एंड देन रिलीज देम। सो मीनिंग देयर बाय एक इस तरीके का प्रोजेक्ट किया जा सकता था ना। अब ये जजमेंट जब आया है, इसके पीछे की रीजनिंग मैं आपको बताना चाहता हूं। आर्टिकल 21, ह्यूमन, हर व्यक्ति को डिग्निटी के साथ रहने का अख्तियार है। ये हमारा मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है। अब मैं आता हूं आर्टिकल 47 पे, जो एक जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। उसमें ह्यूमन लाइफ का प्रोटेक्शन करना, पब्लिक हेल्थ के बारे में काम करना, ये एक सरकार की जिम्मेदारी है। तो उन तमाम चीजों का समावेश करते हुए ह्यूमन के प्रोटेक्शन के लिए आपके पास ये अधिकार है कि आप सड़क पे जब घूम रहे हैं तो आपको ये भय ना हो, आपके जहन में ये एक चीज ना हो कि अभी कोई कुत्ता आएगा और काट लेगा। ये ऐसी हरकतें हो रही हैं, एक आदमी सुकून से वॉक नहीं कर सकता। बिल्कुल, देखिए यही वो वजह थी संजय जी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था। पंकज पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉग एक्टिविस्ट हैं। पंकज जी, इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बिल्कुल 2 महीने के अंदर जो शेल्टर होम से वहां आवारा कुत्ते जो हैं उनको पहुंचाया जाए। 10 लाख से ज्यादा कुत्ते, कैसे होगा ये सब? देखिए, ऐसा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ जी, और सभी जो भी भारत के नागरिक है वो करते हैं, सम्मान करते हैं उनका, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो वीडियो आज आप बार बार दिखा रहे हैं, ये 1-2 ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं। कई मैं ऐसे इंसिडेंट जानता हूँ कि जहाँ डॉग्स को गर्म तेल में डाल दिया गया, उनको तार से बांध दिया गया। एक डॉग को मैं जानता हूँ जिसको टायर से किसी लड़के ने कुचल दिया, उसका पैर टूट गया, वो आज तक टायर के पीछे बेचारा भागता है। तो सड़क हादसे में कितने लोग डेली मरते हैं, बारिश होती है, पानी जमा हो जाता है, लोग डरते हैं सड़कों पर जाने से पहले कि कहीं मैं ऑफिस पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। गुड़गांव में जैसे पानी भरा, दिल्ली में जैसे पानी भरा, लोग डरते हैं। तो उस समय क्या इंसान के जीवन की कोई कीमत नहीं? हम ऑफिस जाते हैं, घंटों जाम में फंसे रहते हैं, यहाँ ट्रैफिक डाइवर्जन होता है, पानी में गाड़ी फंस जाता है, क्या हमारे समय जान को खतरा नहीं होता? डॉग को जो MCD ने वैक्सीनेशन किया नहीं टाइम से, नसबंदी किया नहीं टाइम से, पैसे खा गए सब बैठ के, चाहे वो NCR हो चाहे उसमें हो, उसमें कोई जब तक वो डॉग फीडर, डॉग लवर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको कोई एक्शन नहीं लेते हैं। वो तो जो गाय भैंस घूमते हैं उनके लिए क्या शेल्टर है? ये तो एक, जब से रेखा गुप्ता जी आई हुई, एक माहौल, कुछ पेड चैनल उस तरह से माहौल बना रहे हैं कि डॉग्स कर रहे हैं, डॉग्स काट रहे हैं, डॉग्स में मैं तो पूरी दिल्ली में घूमता हूँ, आज तक मुझे किसी डॉग ने नहीं काटा। ये सरकार उस समय कहाँ थी जब कोरोना में डॉग सारी दुकानें बंद हो गई और हमने कई फीडर्स ने
अपने घर से पैसा लाया, खाना खिलाया डॉग्स को। हमारे हिंदू धर्म में चौथा हिस्सा डॉग्स को दिया जाता है खाने के लिए। कितने लोग रोड एक्सीडेंट में मरते, आंकड़ा है आपके पास? डॉग 2000 कर रहे हैं आप लोग कि आंकड़ा है? ऐसे ऐसे तो मैंने कहीं पंकज जी, आपने तस्वीरें नहीं देखी, हम सिर्फ 2 तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं, आपके पास भी खबरें आती होंगी कि ज्यादातर सोसाइटियों में उनके बेसमेंट में जो बनाया गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं डॉग लवर नहीं हूं, मुझे भी डॉग्स बहुत पसंद हैं, लेकिन ऐसे हादसे हुए हैं पंकज जी, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ जी, लेकिन मैं जानता हूँ कि डॉग्स को, मैं सिर्फ सोसाइटी में जानता हूँ जहाँ पे जो बेचारे फीडर हमारी आपकी तरह जो नौकरी पेशा लोग थे, अब तो मैं 26 साल मीडिया में रहा, अब तो मैं 30 साल सोशल वर्क कर रहा हूँ। ये डॉग्स को रातों रात उठा के, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि डॉग वहां के मूल निवासी है, उनको वो अगर वैकेशन के लिए जाए तो वहीं आकर छोड़े, लेकिन सोसाइटी RWA ने उठवा के उनको कहीं और कर दिया। वो इनसिक्योर हुए, डॉग बाइट की घटना घटी बड़ी इससे, क्योंकि डॉग्स दूसरे पैक में जाते हैं इनसिक्योर रहते हैं। आप मूलभूत चीज समझ नहीं रहे, डॉग्स हमारे साथ आज से नहीं सदियों से रहे, जंगलों में जब रहते थे हम, हमारी सुरक्षा की उन्होंने हमारे साथ शिकार किया, सब साथ रहे हमारे साथ, और हम आज छोड़ दें उनको। अच्छा, क्यों शहर को सुंदर बनाना है, शहर को जब से रेखा गुप्ता जी आई है एक पूरा एजेंडा लेके चल रही है। आप अगर उस तरह से काम करते हमारे साथ मिलके, डॉग फीडर्स के साथ मिलके, सोशल वर्क के साथ मिलके, तो और अगर MCD काम करता, लेकिन ये तो मजबूरी हो गई ना पंकज जी, ये तो मजबूरी हो गई रेखा जी के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब नहीं माने तो मानना का मामला होगा, यहाँ पर भी होगा कि अगर आप नहीं मानेंगे तो होगा ऐसा। जी, मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि उन्होंने मुहिम चलाया और ऐसे वीडियोस हर चैनल पे चलाए गए। वो वीडियोस अभी राजस्थान में पागल आदमी ने कितने कुत्तों को गोली से मार दी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? अभी तक गिरफ्तार तक नहीं हुआ वो। क्या है? मैंने एक बेजुबान जो बोल नहीं सकता है, जो हमसे इतना प्यार करता है, उसके खिलाफ पूरी सरकार, पूरी आप थोड़ा सा एफर्ट MCD करती तो वो सब कुछ बच सकता था, लेकिन उसके खिलाफ पंकज जी बिल्कुल आप भी वही आरोप लगा रहे हैं जो डॉक्टर किरण आहूजा लगा रही थी। MCD की गलतियों की वजह से आज ये आदेश आया कि डॉक्टर किरण में तो ये बताइए, तो ये डॉग बेजुबान क्यों भोगते इस चीज को? वो बेचारे क्या गलती है कि उनको हम फिर उसमें या तो ये बात है पंकज जी, या तो ये बात है कि आपकी साइड के वकील या फिर जो भी हो कोर्ट में ये बात साबित नहीं कर पाए कि गलती किसकी थी, ये बात भी हो सकती है। आप जिस तरीके से अपनी बात पुख्ता से रख रहे हैं, पुख्ते तरीके से जी, उन्होंने सोनो मोटो लिया और इस पे डिसीजन ले लिया और कहा कि कोई सुने। देखिए, कभी भी हिंदुस्तान है लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये मैसूर जी का फैसला भी आया था, कई चीजें पहले भी हुई है। हमें जो डॉग लवर्स है, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हम तो सबको शरण देते हैं, हमने दुश्मनों तक को शरण देते हैं कि डॉग जो हमारे साथ है, जीवों की रक्षा करते हैं, ये हिंदुस्तान है, ये हमारा कल्चर है कि जीवों के साथ रहना है हमें। गाय बैल, चलिए आप उन कुत्तों के बारे में सोच रहे हैं पंकज जी, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबसे ज्यादा डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं, आप देख रहे हैं जो खबरें आ रही हैं, कई बच्चों को तो नोच कर भी खा लिया गया, क्या ये उनके सामने मानवीयता है? आपको ऐसा लग रहा है? देखिए ये हिंदुस्तान है जहां बहुओं को जलाया गया, ये हिंदुस्तान है जहां पे एक पूरा प्लान क्रैश कर गया, किसी पर जिम्मेवारी तय नहीं की गई, वहां छोटे छोटे बच्चे उसमें भी थे, सड़कों में हादसे होते, लोग पानी में डूब के मर जाते हैं, यहाँ गोलियां चलती है, लोगों को मर्डर कर दिया जाता है। ये हिंदुस्तान है। एक घटना जो आप कह रहे हैं डॉग की परिस्थिति, एक घटना नहीं पंकज जी, ये एक घटना नहीं है, लेकिन आप मैं आपको बताऊं, आजकल सोसाइटीज में एक ट्रेंड चल गया कुत्तों को पालने का, और ये वही कुत्ते हैं जो आवारा कुत्ते भी हैं, जो उनके साथ रहते हैं बेसमेंट में, और सबसे ज्यादा घटना है बेसमेंट में हुई है। उनकी जमीनों पे हमने घर बना लिए हैं, वो जाए कहाँ? बंदर आते थे, हल्ला बंदर आगे, कबूतर जाल लगा लिया, अरे तो उनकी जमीनों पर हमने घर बना, वो जाए कहाँ? वो तेंदुए घुस जाते हैं, अरे तेंदुए घुस गए, अरे वो तो जाए कहाँ? फिर मार दीजिए उनको, डेथ सेंटेंस दे दीजिए, गोली मार दीजिए उनको। चलिए पंकज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं डॉक्टर किरण? कहना चाहती हूँ कि हम ये सुप्रीम कोर्ट क्या चाह रहा है, सुप्रीम कोर्ट सोल्यूशन चाह रहा है, लेकिन ये जो इनका आदेश है ये सोल्यूशन है ही नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर हम ये मान भी लें कि डॉग का पॉपुलेशन एक समस्या है, जो कि आप आंकड़े दिखा रहे हैं, उसमें से आधे डॉग स्टेरलाइज्ड हैं, और जो सोल्यूशन ऑफर किया जा रहा है ये सोल्यूशन ही नहीं है। क्यों? इसके लिए 2-3 पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले, अगर डॉग्स को आप उनकी टेरिटरी से हटा देंगे तो ये सोल्यूशन नहीं होता है, इससे उस जगह में वैक्यूम क्रिएट होता है और दूसरी जगह से डॉग्स आके वहां पे वास करने लगते हैं। अब पहले जो डॉग्स थे वो शायद स्टरलाइज थे, वैक्सीनेटेड थे और वेल फेड थे, और उन लोगों को, आसपास के लोगों को जानते थे। अब उस जगह अननोन डॉग्स आ जाते हैं जो स्टरलाइज भी नहीं है, अनवैक्सीनेटेड हैं। स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन
ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक माना हुआ साइंटिफिक तरीका है रेबीज के एपिडेमिक को पूरी तरीके से खत्म करने का। ये इसलिए होता है क्योंकि ना सिर्फ डॉग्स वैक्सीनेट हो जाते हैं, इम्यूनाइज हो जाते हैं और वो रेबीज नहीं स्प्रेड कर सकते हैं, बल्कि स्टरलाइजेशन के बाद उनमें जो अग्रेशन है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि डॉग्स में डॉग्स जनरली बहुत इंसानों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, मिलनसार होते हैं, लेकिन अग्रेशन की जो घटनाएं होती है वो जनरली दो कारण से होती है। जब डॉग्स मेटिंग के लिए compete कर रहे होते हैं और उनमें हॉर्मोन्स हाई होते हैं, और दूसरा जब मादा डॉग जो है वो बच्चे देती है और वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास कोई और आता खाना है भी तो नहीं वो मिलता था। अटैक करती है। ये दोनों जो इश्यूज हैं ये रिजॉल्व हो जाते हैं। इम्यूनाइजेशन से रेबीज का भी जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यस, लेकिन किरण जी, रेबीज आप जो एक कह रहे हैं मैं डेडली उससे डिजीज इनकार नहीं है कर रहा हूं, और ये लेकिन क्या प्रिवेंटेबल ऑप्शन डिजीज है? है। क्या ऑप्शन है? आप कह रहे कि एमसीडी वाले लापरवाही, मैं मानता हूं एमसीडी की लापरवाही है। आप 10 लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं जिनके बारे में आप और मैं हम बात कर रहे हैं, इनको कहां रखा जाएगा? 3 से 3.5 4,000 5,000 कैपेसिटी एक शेल्टर होम्स की है और 10 लाख कुत्ते एक जगह रहेंगे, कैसे रहेंगे? क्या ऑप्शन है? कोई है इलाज इसका? सर, इसका कोई इलाज नहीं है। और पहली चीज कि इतने कुत्तों को साथ में नहीं रखा जा बिल्कुल। सकता है। डॉग्स जो हैं वो हर्ड एनिमल्स नहीं है, काउज और गोट्स की तरह वो साथ में वो टेरिटोरियल होते हैं, उन्हें नहीं रखा जा सकता। इससे सिर्फ एक ही चीज होगी, एक तो ये सिस्टमिक फेलियर होगा जो कि बाद में समझ आएगा सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उसके पहले बहुत सारी पीड़ा जो है वो हम पैदा कर चुके होंगे। ये जो डॉग्स हैं, क्योंकि हम उनको इस तरीके से पकड़ेंगे, एक जगह डालेंगे जहां वो लड़ेंगे, वो एक फॉरेन एनवायरनमेंट में होंगे, फूड के लिए compete करेंगे, वाटर के लिए compete करेंगे, वो और ज्यादा हॉस्टाइल हो जाएंगे ह्यूमंस के प्रति। तो ये एब्सोल्युटली एक फ्लॉड डिसीजन है और बिल्कुल भी अनसाइंटिफिक नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली अनसाइंटिफिक एंड वी शुड आल्सो नॉट फॉरगेट कि हम जब रेबीज की बात करते हैं, डॉग्स भी विक्टिम है रेबीज का। डॉग्स चूज नहीं करते हैं कि वो रेबीज से इन्फ्लिक्ट हो। इनफैक्ट डॉग्स में भी जब रेबीज का सिम्टम आता है उसके 7 से 10 दिन के अंतर्गत वो कुत्ता भी मर जाता है, तो वो भी विक्टिम है। चलिए, बिल्कुल आप जो कह रही है मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। पंकज जी के पास चलता हूं। पंकज जी, जो तमाम बातें आप सुन पा रहे हैं, आप जो बातें कह रही थी कि भाई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, कुत्ते बहुत लोगों के प्रति, इंसान के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन क्या इलाज है? आपके पास कोई ऑप्शन है कि कैसे किया जा सकता है तमाम चीजों को? देखिए, अभी ऑप्शन ये है कि इनको हटाना बिल्कुल ही सही डिसीजन नहीं होगा। हम इनको नसबंदी कराएं, इनकी वैक्सीनेशन कराएं, इनके साथ जहाँ इंसिडेंट हो रहे डॉग्स को देखा जाए क्या वजह रही है, क्योंकि इनको अगर इसे हटा दिया जाएगा तो फिर दूसरे डॉग्स आ जाएंगे, फिर बंदर है, फिर ये सब चीजें बढ़ते जाएंगे। तो आप हर चीज को रोज हटा ही नहीं सकते। कौवा हटा दें, बंदर हटा दें, सबको हटाते जाएं। और जो फीडिंग, देखिए आप सोचिए कि जो समाज का दायित्व है, हमारे जैसे लोग और कई नौकरी पेशा लोग अपने जेब से पैसा खर्चा करके कोरोना से लेकर अब तक खिला रहे हैं इनको, इनकी सेवा कर रहे हैं। अगर RW एक फीडिंग पॉइंट करता है तो पॉइंट पे खिलाते हैं जाके। और जाहिर सी बात है, कोई जानवर है, कोई घटना ऐसी घटती है, कोई ऐसी बात होती है, वो हर, आप गाड़ी चलाते समय भी होता है, आप कहीं जाते हैं तब भी होता है। हमें उनके साथ रहना है। सुप्रीम कोर्ट को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, पुनर्विचार इस बात पर करे। और जो हमारी जो MCD है, GD है और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव का है, सब कुछ मिल के आपस में हम उनके साथ, उनको डॉग के साथ रहें, उनको प्रॉपर फीडिंग हो ताकि वो शांत रहें और उनका ध्यान रखा जाए। कुछ डॉग्स में जो वैक्सीनेशन प्रॉपर कराया जाए, सरकार उसके लिए पैसे देती है, NGO बाहर से फंड आता है उसके लिए, तो ध्यान रखा जाए, साथ रहें हम लोग और ध्यान रखें कम से कम ऐसी घटनाएं घटे। ऐसा कुछ नहीं, जो डॉग फीड करते हैं उनको डॉग्स कभी काटते नहीं है, कब चीजें होता है, लेकिन ये एक फैमिली की तरह हम लेके चलते हैं। बिल्कुल, आप जाहिर सी बात, सही बात करें, लेकिन डॉग फीड जो कराते हैं पंकज जी, उनको वही कुत्ते नहीं काटते जिनको वो डॉग फीड कराते हैं। कहीं और अगर वो चले जाएं, हो सकता है उन पर भी अटैक हो, जो मैं जानता हूं, मैं समझता हूं। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप सुन पा रहे हैं किरण जी को, पंकज जी को। अब क्या लग रहा है कि आदेश तो आ गया, कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा इसको? हालांकि किरण जी और पंकज जी कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करे। संभावना है? दो बहुत अहम बातें, देखिए जो पंकज जी ने कहा, जो डॉक्टर किरण ने कहा, वो सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें कोई खामी नहीं है, उनकी बातों में बहुत दम है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन जो बात ह्यूमन सेफ्टी, जो बात बच्चों के जो राइट्स हैं उनके प्रति जो बातें हैं, वो भी अपने आप में अहम है। अब क्या है
कि एक तो पुनर्विचार की जहां तक बात है, छोटा सा मूक क्वेश्चन जो था उसका जवाब दूंगा, फिर दो बातें और बताऊंगा। जो पुनर्विचार की बात है, निश्चित तौर पे पुनर्विचार किया जा सकता है अगर उस पे एक अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन लगती है, पिटीशन लगती है तो। नंबर वन। नंबर टू, आज आवश्यकता जो है, पांडे जी भी और किरण जी भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, और आज आवश्यकता यह है कि एक हमको मिडवे की आवश्यकता है। हम किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य जो है, देखिए जब एक तराजू में उन्होंने तोला कि डॉग लाइफ एज वेल एज ह्यूमन लाइफ, तो मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने जो प्राथमिकता दी वो ह्यूमन लाइफ को दी, ह्यूमन सेफ्टी को दी, और जो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, और एक जो एक नेचुरल राइट्स ह्यूमन बीइंग होने की वजह से आपको मिले हैं, उनको बताया सुप्रीम कोर्ट ने। अब आवश्यकता मेरे हिसाब से ये है, जो एक पहले सिद्धांत होता था, जो पिछले कई दशकों से चल रहा है, कैच, नर्चर, वैक्सीनेट एंड देन रिलीज, ये वाले को इसमें थोड़ी सी तरमीम करके, देखिए ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये सारे डॉग एक जगह पे नहीं रखे जा सकते, और अगर रखना होगा तो कम से कम एक गुड़गांव जैसा शहर चाहिए जहां पे रखना होगा। इतनी बड़ी संख्या है भाई, 15 लाख कुत्ते एक जगह पे आप कैसे रख लेंगे? तो ये बात, इसलिए एक मिड पॉइंट निकालना होगा कि किस तरीके से नसबंदी की जाए, टीकाकरण किया जाए इन लोगों को, और डॉग शेल्टर्स की अगर आवश्यकता। लेकिन संजय जी, क्या इस बात की गारंटी है कि अगर नसबंदी करा दिया जाए कुत्तों का तो वो अटैकिंग नहीं होंगे, एग्रेसिव नहीं होंगे? अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। नसबंदी का उद्देश्य है उनकी संख्या जो है वो आगे ना बढ़े, फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन उनके द्वारा जो उनका टीकाकरण है उससे प्रोटेक्शन मिलता है रेबीज को। रेबीज में जैसे किरण ने बताया बहुत स्पेसिफिकली कि रेबीज उनको भी तो मार रही है, वो भी तो मर जाएंगे, एक वैसी बात है, सैद्धांतिक बात मैं कर रहा हूं। लेकिन ह्यूमन लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने, पंकज जी को और किरण जी को ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि कहीं पे अगर हम तराजू में तोलते हैं तो ह्यूमन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जो जितने भी आप डॉग लवर हों, जितने भी आपके सेंटिमेंट्स हों उस पे डॉग लव के विषय में, मेरा कहना यह है कि आज आवश्यकता है एमसीडी, आज आवश्यकता है सरकारें, इन सबको मिलके ये काम करना होगा। अब एक बहुत बड़ी बात वो ये है, सब लोग मुझसे राजी होंगे कि देयर इज ए लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। वो ये सरकारें काम नहीं करना चाहती, इसी वजह से आज तक, जैसा अभी किरण ने बताया, क्या वो एप्रोप्रिएट बात नहीं है? 25 साल पहले ये सिद्धांत आ गया था एबीसी वाला, क्यों नहीं किया अभी तक आपने? कौन जिम्मेवार है? उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? नहीं होगी। अब सरकार, सुप्रीम कोर्ट को सॉल्यूशन देना है, क्योंकि भयावह स्थिति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। संजय जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, एक अहम जानकारी आप सब भी सुन लें। कुत्तों के फैसले पर देखिए, जॉन अब्राहम ने अपील की है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। जॉन अब्राहम ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है। जॉन अब्राहम ने फैसला वापस लेने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट दोबारा अपने फैसले पर विचार करे। देखिए, जॉन अब्राहम फिल्म एक्टर, और उन्होंने अपील की है, कुत्ते भी इंसानों की तरह होते हैं, दिल्ली वाले जैसे रह रहे हैं कुत्ते भी वैसे रह सकते हैं, जॉन अब्राहम कह रहे हैं, और इसे लेकर उन्होंने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में। चले, ऐसे निकल के लोग भी सामने आ रहे हैं। पंकज जी, जॉन अब्राहम देखिए बिल्कुल आप लोगों की तरह ही सोचते हुए, डॉग लवर से वो भी अपील कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को लेटर भी लिखा है उन्होंने। देखिए, जॉन अब्राहम ने मेरी तरह, जैसे ही मैंने कोरोना में एक डॉग, लव मेरा नाम है, उस डॉग का नाम है लव, उसको अडॉप्ट किया। 15 दिन का था, उसके पहले 3 महीने डॉग को स्ट्रीट से अडॉप्ट किया। मोदी जी ने भी कहा कि इंडी डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहिए, और जॉन अब्राहम के पास भी इंडी डॉग्स है हमारे। हम जो बाहर से डॉग्स लेते हैं उससे बेहतर है हम इंडी डॉग्स को घर दें। तो कह रहे हैं, बहुत सारे फिल्म एक्टर डॉग्स लवर, मेरे दोस्त यार भी हैं उसमें। मैं ये कहना चाहता था कि जैसे ये प्लान कर रहे हैं ये लोग कि वहां रखेंगे, 15,000 करोड़ रुपए खर्चा बताया जा रहा है, जो कि उससे कम ज्यादा हो सकता है, कि खिलाएं क्या, ट्रेन कैसे करेंगे, बिल्कुल ही फिजिबल थिंग नहीं है। फिजिबल ये है, जो मैं बाद में शायद ये लोग मानेंगे, कि हम इनके साथ रहे, नसबंदी कराएं, इनको रेबीज के वैक्सीनेशन लगाए, हम लोग इनके साथ ही हम रह सकते हैं। इनको हटा के वो कई सारे मैं ऐसे केसेस जानता हूँ कि उन्होंने डॉग घर में लाया, डिप्रेशन के केसेस से दूर हो गए। मैं मानता हूँ उन परिवारों के साथ जहाँ कैसी घटनाएं घटी है, लेकिन अभी जो 25 से ऊपर डॉग्स एक आदमी ने राजस्थान में मार दिए, उसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। मैं एक डॉग को पूरे उसमें आंख फोड़ दिया गया, एक डॉग को तार में बांध के डाल दिया गया तेल में,
कि वो भोंकता था। तो ये जो हमारी हरकतें हैं इसको हम कहीं हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, और उनका कोई जिम्मा अभी तो वो बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। तो जो ये इंसिडेंट्स हैं, अगर हम ये हाईलाइट ऐसे, मैं जो अभी तो आपने डॉग से बाइट के बताया, कितने डॉग्स को कैसे कैसे मारा जाता है, अगर वो वीडियो देख ले तो आप खाना नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इंसान को प्यार करते हैं, इंसान करीब खाना खाने आते हैं। आपको याद होगा कि केरला में एक खेत में बेचारा जंगल पर खेत पहुंच गया है कि जंगल कम हो रहे हैं, तो उसने तरबूजे में बम लगा दिया था, हाथी कितने दिन खड़ा रहा था, मेरा बिल्कुल आंसू आ गए थे, और बिल्कुल। मर गया था बेचारा। हम कैसे हरकतें करते हैं बतौर इंसान। तो हमें, मैं सुप्रीम कोर्ट से बार बार निवेदन करता हूँ कि जो गलतियां पहले एमसीडी अथॉरिटीज ने की है उसको भुला के, हम जो डॉग लवर्स है, डॉग फीडर्स है, उनकी बातों को सोच के एक मानवता के आधार पर जो हिंदुस्तान जाना जाता है उस आधार पे उनके जीवन को नष्ट मत करें, उन्हें डेथ सेंटेंस ना दे। नहीं तो आपको मैं आगाह कर रहा हूं कि जब डॉग्स को उठाया जाएगा तो हर गली दिल्ली एनसीआर में जलियांवाला बाग बन जाएगा। लोग गोलियां खाने के लिए तैयार बैठे हैं, इतना प्यार करते हैं डॉग से, जो जिन्होंने खिलाया है अपने परिवार के डॉग्स के लिए, लोग गोली खाने को तैयार बैठे हुए यहाँ पे। लेकिन पंकज जी, सरकार को वो आबादी ज्यादा है जो डॉग को लेकर कह रहे हैं कि नहीं इनको हटाना चाहिए। आप बहुत सारे सोसाइटीज में, किरण जी मैं आपसे सवाल करूंगा, बहुत सारी सोसाइटी से आपने देखे खबरें निकल कर आई, पूरी सोसाइटी के लोग इकट्ठा हो गए कि नहीं इनको हटाना है, हमारे बच्चे को काट ले इन्होंने, और डॉग लवर्स 3-4 रहते हैं वहां। ऐसे में आपकी संख्या कम पड़ रही है जी। नहीं, मैं नहीं बता अनूप जी, इसमें एक और सोल्यूशन है, जैसे कि अभी पंकज जी ने बताया किरण जी, कि एक सेकंड में बताना जॉन चाहता हूं अब्राहम ने भी एक जो है देसी श्वान अडॉप्ट किया है। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, माधुरी दीक्षित हैं, बहुत सारे, रवीना टंडन, जिन्होंने देसी श्वान अडॉप्ट किया है। अगर हमें कुत्तों की तादाद से इतनी परेशानी है तो हम ब्रीडर्स को क्यों नहीं रोक लगाते? ब्रीडर्स, पेट शॉप्स क्यों नहीं बंद करते? क्यों मोटिवेट नहीं करते हैं लोगों को कि लोग देसी श्वानों को अपनाएं? बहुत सारे लोगों के घरों में मोदी जी ने कहा था इंडी डॉग्स अडॉप्ट कीजिए, मोदी जी ने कहा था, वो प्राइम ब्रीड मिनिस्टर ऑफ वाले इंडिया ने कुत्तों की कहा। जगह वो अगर देसी श्वान अपना, जो कि उतना ही प्यार देते हैं, उतने ही अच्छे होते हैं, और बल्कि इंडियन एनवायरनमेंट में रहने के लिए सबसे ज्यादा फिट हैं, तो वो भी एक पार्ट ऑफ सोल्यूशन हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये क्लास इशू है। ये क्लास इशू है जहां पर एक सर्टेन क्लास के लोग चाहते हैं कि उनकी गलियों से आवारा कुत्तों को हटा दिया जाए और कहीं और रख दिया जाए, किसी और की प्रॉब्लम हो। बहुत सारे ऐसे छोटे कस्बे हैं, गांव है, जहां पे लोग बहुत आराम से कोएग्जिस्ट करते हैं। हमें इंडिया में एग्जाम्पल देखने मिलता है, गोवा जो है 2019 से रेबीज फ्री है, देहरादून, लखनऊ जैसे स्टेट्स है जहां पे 70% ऑफ डॉग पॉपुलेशन वो न्यूटर कर चुके हैं, स्टरलाइज कर चुके हैं, जिसके कारण वहां एक बहुत स्टेबल पॉपुलेशन है, लोग बहुत आराम से कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो कोएग्जिस्टेंस है वो बहुत पॉसिबल है अगर हम ये अवेयरनेस भी फैलाएं इस बारे में कि जो जानवर हैं वो भी इस धरती पे उतने ही अधिकार रखते हैं। दिल्ली में बहुत सारे लोग काम करने के लिए बाहर से आते हैं। हमारे भी ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आए हैं दिल्ली में काम करने के लिए, लेकिन ये जो कुत्ते हैं ये यहाँ के मूल निवासी, ये शायद हमारे से पहले से यहाँ रह रहे हैं। चलिए, आपने इनकी एक generations बड़ी यहाँ बात रह कह दी, आपने बड़ी बात कह दी कि बहुत पहले, हमसे पहले भी कुत्ते यहाँ हैं, लेकिन जो अटैकिंग मोड इनका आ गया, जिस तरह से एग्रेशन आ गया, ये मोटिव तो यह है कि इनको रोकना है कि एग्रेशन कैसे कम होगा। क्योंकि आप जिनके बारे में कह रहे हैं कि देसी कुत्तों को अपनाना है, और देखिए डॉग बाइट्स में सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं देसी कुत्तों की है, ये भी एक फैक्ट है जी। बिल्कुल नहीं सर, इसमें कोई जो है इस डेटा में ये नहीं, देखिए मैं इसलिए पंकज जी कह रहा हूं कि अपार्टमेंट्स वगैरह में, अपार्टमेंट से आप दूसरे जगह पे जो पालतू कुत्ते हैं वो तो मालिक के साथ हैं, लेकिन जो बेसमेंट्स में आते हैं वो बाहर वाले कुत्ते हैं, वो ज्यादातर वो उनकी संख्या होती है। ज्यादा करके डॉग बाइट, पहली बात तो सर कोई डिस्टिंक्शन अवेलेबल नहीं है, उनकी जमीनों पर, उनके खेत में जमीनों पर हमने मकान बना लिया, या तो उनको मार दे या फिर उनको बारिश में शेल्टर में बेचारे आते हैं उनको आने ना दे, तो वो कहाँ जाए? आते हैं बेसमेंट। मैं ऐसे अपने मित्र एंकर को जानता हूँ, फीमेल एंकर को, बेचारी खिला रही थी, हमारे बच्चे को काट लेगा, छुआ भी नहीं को डॉग ने, उसको पत्थर से मारा इन लोगों ने। तो मैंने नोएडा पुलिस में फोन किया, उसको एफआईआर दर्ज कराई, काट लेगा। अब जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन गए हैं, सोसाइटी घेर ली गई है, जो जमीनें थी जहां पे जानवर रहते थे वो कहाँ जाए? उनको मार देते हैं, फिर खत्म कर देते हैं उनको कि भाई तो हमने तो सब जमीन ले ली, तो हम उनको मार दो, कुत्तों को मार दो भाई, अब तो रहने तो कहाँ जाएंगे बेचारे? तो हमारे यहाँ, अरे हमने उनकी जमीनें ले ली हैं, घर मकान बना लिए हैं, जो कुत्ते पहले से हमारे से सदियों से वहां रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मूल निवासी हैं डॉग वहां के, कि कहा गया है
और जो ह्यूमन क्रिएटेड मैनेस है कि भाई आपने वैक्सीनेशन नहीं किया, नसबंदी नहीं किया, अपार्टमेंट्स में मैंने इतने डॉग्स को खिलाया कोरोना में, आप बिलीव नहीं करेंगे, 15-20 डॉग अपने जेब से खिलाए, आज तक मुझे कुत्ते ने नहीं काटा। जब पेट भर जाएगा क्या करेगा? और मैंने इलाज कराया, किसी ने पैर तोड़ दिया, किसी कुत्ते को किसी ने मार दिया, कमर तोड़ दी, मैंने इलाज कराया, बचाया, जान बचाया उनको, कोरोना में लेके पुलिस से परमिशन लेके बचाया मैंने। तो ऐसे अब मैं हजारों घटनाएं बता सकता हूं आपको, लोग कैसे मारते हैं कुत्तों को। लेकिन अगर इनकी संख्या कम की जाएगी, इनको वैक्सीनेट किया जाएगा, माहौल ठीक किया जाएगा, तो ऐसी घटनाएं रेबीज जो घटनाएं होती हैं, ये देखिए कुत्ते का सेंसिटिव समझिए, आप अगर डर के भागेंगे तो वो भी डर जाएगा, वो भी अटैकिंग मोड। तो आपको ये ट्रेन करना पड़ा, हम जैसे हमारी सोसाइटी में हमने ट्रेन किया है लोगों को, तो एक अच्छा माहौल बना है, डॉग से कोई डरता नहीं है, बच्चे भी नहीं, बच्चे लेकिन ये भी तो बड़ी चुनौती होगी पंकज जी, किरण जी, 10 लाख डॉग्स हैं, कैसे ट्रेन करेंगे इंसानों को, कैसे इंसान उनके साथ ट्रेन करेंगे, उनको कैसे समझाएंगे, कैसे वो इस जो मोटिव में है, अपने एग्रेशन वाले मोटिव में, उससे हटेंगे? मैं समझ रही हूँ, वो 10 लाख को एक आदमी को समझाने नहीं, जाएगा, हर सोसाइटी में लोग डॉग्स रहते हैं, जितने लोग हम सब एफर्ट करेंगे आपस में, ये काट लेगा, जो ये बातें काट लेगा, कई बुजुर्गों को देखा मैंने, कहते काट लेगा। अरे महाराज, ऐसे सेंसेशनलाइज करके तो कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो एक ह्यूमेन तरीके से, हम सद्भावना रखेंगे तो ही निकलेगा। वो जो डॉग हैं वो शौकिया तरीके से कुत्तों को नहीं, इंसानों को नहीं काट रहे हैं, वो भी किसी तरीके से ग्रस्त हैं, जैसे कि पंकज जी ने बताया, या तो उन्हें टॉर्चर किया जाता है, या वो भूखे हैं, या उन्हें किसी तरीके से थ्रेट महसूस होता है, तो ही ये घटनाएं होती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटनाएं, हम इसमें कोई दो राय नहीं है, पर इसका सल्यूशन जो है वो ह्यूमेन तरीके से ही निकलेगा, अवेयरनेस से, इन देसी श्वानों को अडॉप्ट करके, इनकी नसबंदी, टीकाकरण करा के और इनके साथ को एग्जिस्ट करके। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर व्यवस्थाएं कैसे होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कर दिया कि 2 महीने के अंदर जो आवारा कुत्ते हैं दिल्ली एनसीआर में, इनको शेल्टर होम्स में रखना है। लेकिन सवाल यह है कि 10 लाख कुत्ते और शेल्टर होम्स ना के बराबर, और एक शेल्टर होम्स की अगर हम क्षमता समझे तो 3 से 5 हजार की क्षमता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कैसे इन्हें रखा जाएगा। अगर शेल्टर होम में इनको रखा जाए तो इनके खाने पीने से लेकर तमाम चीजों का ख्याल भी रखना है। ऐसे में बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, और सवाल यह भी उठ रहा है कि अलग अलग जगहों से अगर इन कुत्तों को लाया जाएगा, एक जगह पर इनको रखना मुश्किल भी होगा। अब तमाम लोग देखिए कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर एक बार पुनर्विचार करे। जॉन इब्राहिम ने भी खुद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है, चिट्ठी लिखी है कि अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करें। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं कि आखिर कहाँ कितनी व्यवस्थाएं हैं, और इन व्यवस्थाओं के बीच जो आदेश है इसका पालन कैसे होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मैं एक बार संजय जी आपके पास आऊंगा। हम सुन पा रहे हैं तमाम लोगों को, चाहे पंकज जी हो चाहे किरण जी हो, लेकिन अब एक एक के बाद देखिए सेलिब्रिटीज भी सामने आ रहे हैं। जो पंकज जी कह रहे हैं, किरण जी जो कह रहे हैं, उसी बात को वो अब कहीं ना कहीं लेटर के जरिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, मैंने जैसा बताया, एक परिपक्व निर्णय है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो कोर्ट के समक्ष अगर उस वक्त कोई और रख देता तो शायद और परिपक्वता इस निर्णय में आती। नंबर 1। नंबर 2, आज की आवश्यकता ये, जैसा कि आप कह रहे हैं और मैं भी इन बातों से बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूं कि ये संभव नहीं है कि 15 लाख कुत्तों को एक जगह पे रखा जा सके। कैसे रखिएगा भैया? और इन्होंने दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के साथ में एनसीआर पूरा, गाजियाबाद से लेके गुड़गांव, नोएडा, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो एक बहुत विशालकाय इसमें एक परियोजना की आवश्यकता है। उस परियोजना में न केवल किस प्रकार से जो है उसका रिहैबिलिटेशन किया जाएगा कुत्तों का, किस प्रकार से उनका जो है उनको जैसा कहते हैं ना कि स्टेरिलाइजेशन का प्रोग्राम क्या होगा, उनको रोक के देखना होगा, नंबरिंग करनी होगी, डाटा प्रोटेक्शन करना होगा, कार्ड लगाना पड़ेगा, न जाने कितनी चीजें हैं जो ये विशेषज्ञ लोग आपको बता देंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट के नजर में था वो यही था कि वो जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, नंबर 1। नंबर 2, आज की आवश्यकता ये है, यस,
लेकिन हमको एक मिडवे निकालना होगा और उस मिडवे के तहत हमको ये देखना होगा कि किस प्रकार से बिना उत्पीड़न किया हुआ, क्योंकि अगर इस तरीके से उठा के आप कुत्तों को ले जाएंगे तो ये बहुत बड़ा उत्पीड़न है, उनको मारेंगे पीटेंगे, क्या ये सब होगा? नहीं, ये आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हम सभ्य समाज में रहते हैं और सभ्य समाज का ये सही रूप नहीं होगा अगर ये किया जाएगा। तो एक मजबूत प्लान की आवश्यकता है, उसके लिए विशेषज्ञों को उसमें इनकॉर्पोरेट करना है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, विशेषज्ञों की कमी नहीं है जो बड़े स्तर पे साइंटिफिक प्लानिंग बनवा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम देखें तो हमको उससे भी काफी प्रेरणा मिलेगी, कई चीजें निकल के आ सकती हैं। तो मेरा जो क्रक्स है मैटर का वो यही है कि एक लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए एक परियोजना, एक प्लानिंग की आवश्यकता है। ये एक घातक प्रॉब्लम है, एक बड़ी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचाएगा कौन, संजय जी? कौन पहुंचाएगा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने वालों की, जैसे अब जो आपने बताया कि जो हमारे फिल्म के स्टार हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी, वो एक परिपक्व रूप नहीं है। चिट्ठी हो सकता है चिट्ठी का भी, क्योंकि ये सुओ मोटो लिया गया एक्शन है, बिल्कुल कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके इसमें एक्शन लिया है। आपको मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति चाहे, कोई विशेषज्ञ चाहे, वो एक कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन बताता है तो उसको कोर्ट अवश्य सुनेगी। एक एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी, एक पिटीशन की दरकार है, वो पिटीशन लगाइए, उसमें अपनी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें संलग्न करके कोर्ट के समक्ष रखिए और जो बेहतर और वायबल सॉल्यूशन है वो निकलना, वो सामने आना बहुत आवश्यक है। और आपको ये मैं बता रहा हूं, मैं इसमें पूर्ण मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसमें एप्लीकेशन मूव करेंगी और डॉग लवर्स की भी संख्या कम नहीं है और वो निश्चित तौर पे इसमें, मैंने देखा, मेरे एक मित्र हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर विपिन मल्होत्रा, उनकी डॉटर रोई है इस जजमेंट के बाद। शी लव्स डॉग्स लाइक मैड। तो कहने की बात यह है कि कुछ लोग हैं जो बड़े इससे ग्रसित भी हुए हैं, दुखित भी हुए हैं। तो एक मिडवे निकाला जा सकता है और उसका मेरे को लगता है अभी पूरा स्कोप है। चलिए पंकज जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप खुद डॉग लवर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, आपने खुद भी महसूस किया होगा कि आवारा कुत्तों को लेकर बीच में डॉग लवर्स और जो फ्लैट्स किराने वाले, सोसाइटीज में जो रहने वाले, बिल्कुल आमने सामने लड़ाई की नौबत भी आ जाती थी। कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा मैटर है। कई केसेस हुए, जैसे आपने कहा कि मैंने FIR करवाया, ऐसे FIR कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से भी होते होंगे। तो क्या एक बहुत बड़ी वजह है कि लड़ाइयां जो चीजें हो रही हैं, ये चीजें भी आगे जा रही हैं गलत मैसेज के तौर पर? देखिए, ऐसा है कि जो सोसाइटीज बनी है उसमें RW के चुनाव होते हैं, कोई प्रेसिडेंट बनता है, कोई सेक्रेटरी बनता है, तो एक पद का मिलता है उनको। तो आप ये जो बात कहने की कोशिश कर रहे हो आप समझ जाएंगे। तो वो अथॉरिटी आती है, डॉग काटता है नहीं, पहले से ही माहौल करे काट लेगा, ऐसा होगा। अब जो डॉग्स की जगह आपने ले ली है, वो कहाँ जाए, साथ रहने की जरूरत है, तो वो एक माहौल बनाया जाता है। उसमें होता घटनाएं कम होती हैं, बहुत कम होती हैं, लेकिन उसको इतना प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जो डॉग लवर जब खाना खिलाता है, अपने पैसे से खिला रहा है, उनको फीड कर रहा है, पुण्य का काम कर रहा है, उनका पेट भर रहा है, उसको आप इतना, मैंने कितने लोगों को बचाया, इतना आप डरा देते हैं कि रात को जाकर छुप के खाना खिला रहा है, वो अपने पैसे से खिला रहा है। कोई ज्यादातर बुजुर्ग लोग जो हैं, जो कि उनको इसको प्रोत्साहन करना चाहिए कि बेटा खिलाओ, समाज सेवा करो। नहीं काट, आज तक उसको कभी नहीं काटा। कई वीडियोस देखे होंगे आपने, बच्चे खिला रहे हैं, यहाँ के खिला रहे हो मेरे घर के सामने। भाई सरकारी जो रोड है, उस रोड को जो जमीनें छोड़ी जाती है उसको आपने पूरा घेर लिया है, अपने घर में रख लिया है और वहां खिला रहे तो सड़क तो सरकार की है, तो आप कैसे रोकने वाले कौन होते हैं? तो ऐसी लेकिन इस मनोस्थिति में मुझे लगता है पंकज जी, डॉग लवर्स विलेन बन रहे हैं। माया सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। माया जी, क्या लग रहा है जो फैसला आया, आपने भी सुना होगा कि जो 10 लाख आवारा कुत्ते उनको शेल्टर होम्स में डाल दिया जाए, संभव है कि एक साथ इतने सारे कुत्तों को रख लिया जाए? क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं ऐसी? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं बात कहना चाहूंगी कि मैं 10 मिनट पहले एंटी रेबीज का वैक्सीन लेकर आई, अपने बच्चों को भी और अपने को। कारण ये है कि मैं बहुत समय से सड़क के इन जानवरों के लिए भी काम कर रही हूँ और दूसरे जानवर जैसे बिल्ली, तो मुझे बिल्ली ने बाइट किया था परसों संडे को, तो मेरा आज 2nd वैक्सीनेशन था। दूसरी बात, आज मैं सभी जगह ये बहस का मुद्दा है कि भाई एक बहुत सारे लोग मर गए एंटी रेबीज से, इससे उससे।
तो सबसे बड़ा जो फैसला लिया सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ने, जो फैसला लिया, आजकल जो रेबीज के कारण मृत्यु हो रही है उसकी वजह से लिया। तो रेबीज होता, अगर अगर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिनको आज हम एग्जाम्पल के तौर पे ज्यादा बोल रहे हैं कि बुलंदशहर के एक रेसलर वो चले गए, प्लेयर चले गए हमारे। तो सबसे बड़ी बात है कि देखो, अगर आपको किसी डॉग ने या किसी जानवर ने काटा है तो बाहर में ज्ञान बाद में दीजिए, पहले ज्ञान ग्रहण कीजिए कि पहले आप खुद वैक्सीन लगवाइए। उन्होंने लापरवाही करी कि भाई उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया और उसको टाल गए, उसकी वजह से उनको खमियाजा भुगतना पड़ा, जो एग्जाम्पल आज सोसाइटी में सेट हो गया। ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमें प्रॉब्लम है वाले कुत्तों से, हमें सभी कुत्तों से नहीं है। मैं बहुत समय से कुत्तों के लिए काम कर रही हूँ। जो लोगों को प्रॉब्लम है, वो लोग जो आजकल, आज इंदिरापुरम में भी एक बहस में, क्योंकि इंदिरापुरम हमारे गाजियाबाद का इतना बड़ा एरिया है कि वहाँ आए दिन लड़ाई झगड़े थाने की और अखबारों की सुर्खियां बनते हैं कुत्तों के लिए, डॉग लवर्स को लेके और जो रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज है उनको लेकर। लेकिन उसमें वो बड़े लोग खुश हैं कि भाई ठीक है, लेकिन इसमें देखिए खुशी, जो सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई ने जो फैसला लिया, उनको ये सोचना चाहिए कि रातों रात हथेली पे सरसों नहीं उगती है। रातों रात आपने बोल दिया जी 2 महीने में कीजिए। हम भी चाहते हैं एज ए डॉग लवर, अगर देखिए किसी को ये सही डॉग लवर होगा, वो खुश होगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, क्योंकि जो सड़कों पर सर्दी गर्मी धूप बरसात सहते हैं, वो हमारी कोई गलती से अगर खाना दे गया तो ठीक पेट भर गया, नहीं तो भूखों मरते हैं। उन लोग जो इस तरह की भावना रखते हैं, जो इस तरह की सोचते हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला निहायत ही पसंदीदा, मेरे जैसे डॉग लवर को पसंद आया। लेकिन उन शेल्टर्स में, उस पार्क में, उन लोगों के लिए फैसिलिटीज तो क्या देंगे वो, बशर्ते कि उनको 2 वक्त का भोजन और एक डॉक्टरी सुविधा मिल जाए, वही बहुत है, वही बहुत है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो आप वहां कर रहे थे, सरकार ने बहुत सारे एनजीओ को अपना फंड देती है, जैसे पीएफए है, मेनका जी के साथ मैं बहुत समय से काम कर रही हूँ। मैं कहती हूँ, आज आपके नेशनल टीवी के जरिए कहती हूँ कि ये काम नहीं करते हैं, इनमें इतना भ्रष्टाचार, इतना घोटाला है। हम कुछ इतने सालों से बोल बोल के थक जाते हैं, फिर जो हम जैसे डॉग लवर, पेट लवर होते हैं, हमारे क्षेत्र के लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ, पैसे कंट्रीब्यूट करके उन सारे डॉग्स पे काम करते हैं। कोई जिसकी जितना इच्छा होती है वो देता है। बशर्ते हमने पीएफओ को भी, हमने एक डॉग देते हैं, पर्ची कटती है, उनको भी पैसे दिया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलता, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता, ना तो उनका किसी तरह की मदद मिलती है। कहने को वो सरकार से इतना लेती है, मेनका जी इतनी सारी बातें करती हैं, हम सुनते हैं, हम इज्जत भी करते हैं, क्योंकि पीएफए से हमने कितनी बार मदद मांगी लेकिन हमें नहीं मिलती। फिर हम दूसरे लोगों को खोजते हैं कि कौन किससे, दूसरे और भी हैं, फ्रेंडशिप वो है, बहुत सारे हैं जिससे हम लोग जुड़े हैं। हम उनको, या उन जानवरों को, बिल्लियों को भी मैंने भेजा, स्टरलाइज कराया, क्योंकि बिल्लियां हमारी सोसाइटी में हो गई थी, नुकसान करने लगी। आज ये है कि सिर्फ 2 बिल्लियां हैं, कहा तो 25-30 की। कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य है कि सीजीआई का सम्मान का, सीजीआई फैसले का हम सम्मान करते हैं, बशर्ते कि वो उस तरह की सुविधा इतनी जल्दी दे दें। रातों रात फैसले अगर करने आसान है, लेकिन उनको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करना बहुत, कहते हैं, बहुत कठिन काम है। आप 10 लाख, वही बात हो रही थी कि जो उस बात पे मैं मेनका जी से सहमत हूँ, तो आप इतनी जल्दी पाउंड कैसे बनाएंगे, इतना सारा फंड कहाँ लाएंगे? उसके बहुत सारे लोगों ने एक्सक्यूज दिए कि आप जितने भी डॉग लवर होकर डोनेशन इकट्ठा कीजिए और लोगों को दीजिए। ये कहने सुनने की बात है। देखिए, तर्क और वितर्क और कुतर्क करने में बहुत इजी होता है, लेकिन किसी चीज को जमीनी धरती पर लाकर उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल काम है। आज सरकार देखिए, अगर जो आज कर रही थी वो इतने माया जी, आप जो कह रही है मैं भी इत्तेफाक रखता हूं इस बात से, लेकिन एक बड़ी तल्ख टिप्पणी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि जो डॉग लवर्स हैं उनके लिए हम अपने बच्चों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं, और ये भी कह दिया कि अगर वो विरोध करते हैं तो अवमानना का केस भी उनके ऊपर चलेगा। क्या यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं, जो डॉग लवर्स है, पंकज जी, किरण जी, बहुत आहिस्ते से अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं? है कि सबसे पहली बात ये है कि एक सेकेंड में इंडिया गेट पे गया पूरी था, तरीके से समझते हैं कि अगर कोई ऐसा मामला होता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जब इसका सल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को पुल अप नहीं करना चाहिए म्युनिसिपैलिटीज को? एंड ना सिर्फ म्युनिसिपैलिटीज को, ये जो 2001 के एबीसी रूल्स हैं, ये सिर्फ म्युनिसिपैलिटीज पे नहीं, ये विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे भी एप्लीकेबल हैं। तो सॉल्यूशन ये है कि इसको एग्जीक्यूट किया जाए म्युनिसिपल लेवल पे, और रोबस्ट तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, जहां पे प्रॉपर मास स्टरलाइजेशन हो। सेकेंड, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये लॉ के विरुद्ध है, बिकॉज जो लॉ है वो कहता है, एबीसी रूल्स कहते हैं कि डॉग्स को उनके स्थायी जगह से नहीं हटाया जा सकता, रिलोकेट नहीं किया जा सकता। तो हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला लॉ के अगेंस्ट कैसे हो सकता है।
उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात रेबीज की। रेबीज एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, और ये जो रेबीज वैक्सीनेशन, जो कि ये डेटा आता है डॉग बाइट डेटा, ये डॉग बाइट डेटा बेसिकली वैक्सीनेशन डेटा होता है। और ये वैक्सीनेशन डेटा सिर्फ और सिर्फ पोस्ट एक्सपोजर नहीं होता है, बहुत सारे प्री एक्सपोजर डेटा भी जो है उसे काउंट किया जाता है। बहुत सारे जो पेट डॉग्स बाइट्स होते हैं, मैक्सिमम पेट डॉग बाइट्स होते हैं। इनफैक्ट हमारे पास जो जनरल हॉस्पिटल है एर्नाकुलम का, उसका 6 मंथ्स का डेटा है, उसमें 75% जो डॉग बाइट्स थे वो पेट डॉग्स के थे। लेकिन ये कहीं पर भी जो डिस्टिंक्शन है वो किया नहीं जा रहा है कि पेट डॉग बाइट्स कितने हैं और स्ट्रे डॉग बाइट्स कितने हैं, और कितने प्री एक्सपोजर, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, जैसे मैंने भी प्री एक्सपोजर वैक्सीन लिया है, मेरा कोई एक्सपोजर नहीं हुआ है, मुझे किसी कुत्ते ने नहीं काटा, लेकिन मैं 3 प्री एक्सपोजर वैक्सीन हर साल लेती हूँ। हम सभी लेते हैं, फीडर्स लेते हम भी हैं। लेते हैं, एंड सब अगेन लेते हैं। फीडर्स आर द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अगर फीडर्स नहीं होंगे, ये कुत्ते स्टेरलाइज नहीं होंगे, ये कुत्ते फ्रेंडली नहीं होंगे, ये कुत्ते वैक्सीनेट नहीं होंगे, ये जब बीमार होंगे, जी। ग्रसित होंगे, इनको हॉस्पिटल पहुंचाने वाला कोई नहीं होगा, और ये सारी चीजें किरण जो जी, है इससे मैं डॉग थोड़ी बाइट वक्त बहुत की कमी है, बढ़ेंगी। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। पंकज जी आपके पास आऊंगा। आखिरी कमेंट आपसे ही पंकज जी, क्या करेंगे अब आप लोग, क्योंकि आदेश आ गया है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे आप? देखिए, जैसे मैं इंडिया गेट पे भी गया था और मैंने बोला, वहां भी हम गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। हम लोग सब लोग आपस में कनेक्टेड है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को पुनः विचार करना चाहिए, हमारा पक्ष भी सुनना चाहिए, और यही सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। फीडर्स का जो डॉग लवर्स है उनका सुनिए आप। हम कोई बाहर से, विदेश से नहीं, हम इंडिया के निवासी हैं, डॉग भी यहाँ के निवासी हैं। उनका हक समझिए, आप समझिए, उसी वही सोल्यूशन है। आप अलग से उनको फेंक देंगे वो कोई सोल्यूशन नहीं है, और उनको डेथ सेंटेंस देने से कोई सोल्यूशन नहीं है। हम सब मिलकर इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इनकी नसबंदी कराई जाए प्रॉपर तरीके से। जो फीडर होते हैं उनको कारण को इलाज भी होता है, उनको खाना भी हम ही देते हैं। और आप जब डॉग्स को रखें, खाना कहाँ से देंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा? चलिए सब पंकज लोग जी, अपने थोड़ी खिलाते रहते हैं। वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया, लेकिन इसका इंप्लीमेंट थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक साथ 10 लाख कुत्तों को एक शेल्टर होम में रखना बड़ी चुनौती है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।